पीड़ा थी, उसी पीड़ा को समझ के आप अपना कीमती समय निकाल कर पधारे। मैं सारा आप ही के ऊपर सौंपती हूँ कि उसका किस तरह आपको जवाब देना है। मैं तो एक सुई हूँ और मेरे भाई मेरी तलवार है। ये सारे इस तलवार को संभालना है, सुई को तो एक छोटा मोटा काम करना है। हर समय मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षत्रिय समाज के लिए खड़ी रहती हूँ। कहीं भी जहां जरूरत लगी महिलाओं को लेकर मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व है, समाज के प्रति मेरा दायित्व निभाना में मुझे अच्छी तरह से आता है। ये सीख मुझे कहीं चित्तौड़ में आके ये बड़े बड़े भवनों के पद में आके नहीं मिली है, मुझे मेरे घर से मिली है। ये सीख मुझे मेरे पापा से मिली है, जिन्होंने क्षत्रिय संघ के संस्थापक साथी जालम सिंह जी थोप रहे थे, उनसे मुझे ये सीख मिली है। और उसी सीख के आज मुझे पीयूष जी मुंदड़ा पत्रकार का 4 दिन पहले फोन आया कि जीजा हुक्म आप पधारना, पत्नी होटल में एक कार्यक्रम है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं करती हूँ, ना मैं किसी बीजेपी के पद पे हूँ, ना मैं कांग्रेस के पद पे हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और मुझे समाज के अलावा कोई बात नहीं आती, मैं वहां नहीं आऊंगी। नहीं, पीयूष जी ने बोला कि नहीं, आपको आना ही होगा, आप अपने समाज की बात रखने आना। जब जाते ही मैंने बोला कि अगर समाज की बात मुझसे करे तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं पार्टी की बात नहीं करूंगी। आप चाहे कहेंगे कि सीपी जी ने क्या किया या उदयलाल जी ने क्या किया, ये सब बातें मुझे नहीं पता है, ना ही मुझे नॉलेज ही कौन सी पार्टी ने कितना विकास चित्तौड़ के अंदर करवाया। तब उन्होंने बोला कि इस बार राजपूत समाज की क्या इच्छा है, क्या चाहता है राजपूत समाज। आज तक के पत्रकार ने मुझे बोला तो मैंने बताया कि राजपूत समाज इस बार नाराज है, क्योंकि राजपूत समाज को हर जगह नजरअंदाज किया जा रहा है। मुर्दरा की धरती पर कमल खिलाने वाले जसवंत सिंह जी के साथ भी बीजेपी पार्टी ने बहुत ही बुरा किया और बीजेपी के नींव का पत्थर बने थे राजपूत। राजपूतों ने ही आज बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्हीं राजपूतों को एक बहुत बड़ा संगठन हिंदूवादी और बीजेपी दोनों मिलके राजपूतों की बिल्कुल हर जगह नजरअंदाज किया जा रहा है, राजपूतों की बेइज्जती की जा रही है। बस वो यही चाहते हैं कि राजपूत क्या है, हमारे राजा रजवाड़े ले लिए, हमारे अस्त्र शस्त्र हमसे छीन लिए। और सिर्फ जो ये मैं कहती हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा, जो आपके नाम के पीछे सिंह लगता है उसको भी 2 साल में हटा देंगे। ये मैं आज गारंटी से इस जोर बांध से कहती हूँ, क्योंकि हमारे संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी पार्टियों के गुलाम हो रहे हैं। आप राजपूत हो, आपको शासन करना आता है, हमारे पूर्वजों ने भी शासन किया है, क्यों आप इन पार्टियों की गुलामी करते हैं? क्या आप में इतना दम नहीं कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहते? क्योंकि सही को सही नहीं कह पाते, वो इसलिए नहीं कहते पाते कि उनके बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। किसी का क्या बिजनेस है, किसी का क्या बिजनेस है, वो अपने बिजनेस के दबाव में और अपने पेट भरने और अपने घर के बाल बच्चों को पालने में ही लगे और राजपूती भूल चुके हैं। इसीलिए पार्टियों की गुलामी करके आज प्लानिंग के साथ मुझे वहां बुला के बेइज्जत किया था इन बीजेपी वालों ने। जब मैं वहां गई तो मुझे पूछा गया कि राजपूत, तो मैंने कहा कि इस बार नहीं, बीजेपी के साथ नहीं रहेगा राजपूत, सबकी तो नहीं, लेकिन मैं मेरी कहती हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे पता है समाज के प्रति अगर अपना दायित्व निभाऊंगी तो बीजेपी पार्टी के साथ मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या बुरा किया? मैंने कहा पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो जिस प्रकार राजपूत समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, वो घोर निंदनीय अपराध है। क्या उनका टिकट नहीं काटा जा सकता है? टिकट इसलिए नहीं काटा कि राजपूतों को नजरअंदाज करना। राजपूत इकट्ठे होंगे, ज्ञापन देंगे, 4 दिन बोलेंगे, साथ में होंगे तो बोलेंगे, सोशल मीडिया पे बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, इसलिए उनको नजरअंदाज किया। राजपूतों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसीलिए राजपूतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। मैंने इस पर जवाब दिया कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हम उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, हमें क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? हम भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं। और दूसरी बात है, जो पत्रकार वहां से आए थे उनको मैंने चित्तौड़ का इतिहास और यहाँ के जौहर शाखा की सारी बात 2 शब्दों में बता दी थी, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा था कि ये है ना, अपनी बहन बेटियों को मुगलों को दी, अपनी बहन बेटियों को अंग्रेजों को दी राजपूत समाज ने। इसी पर मैंने उत्तर दिया कि मैं उस पुरुषोत्तम रूपाला को कहना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारे राजपूतों ने तो 3-3 जौहर कर लिए, साखे हो गए। यहाँ पे 16-16 हजार रानियों ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जौहर कर लिया, और आज उसकी जीता जागता मिसाल है ये चित्तौड़ का किला। इसके कण कण से इतिहास छलक रहा है। फिर भी अगर रूपाला इस तरह की टिप्पणी करता है तो उस पर बीजेपी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उसका टिकट काटना चाहिए। राजपूत समाज मर्यादा में हमेशा रहकर, और मर्यादा में जब गुजरात के राजकोट में 5 लाख राजपूत इकट्ठे हुए, ना तो किसी का शीशा तोड़ा, ना किसी पे पत्थर मारा, अपनी मर्यादा में रह के अपना आंदोलन किया। और राजपूत समाज की एक ही मांग थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। इसी को सुनते ही वहां बीजेपी वाले जो पदाधिकारी थे
वो सब भड़क उठे और बोले कि राजपूत समाज की महिलाओं को यहाँ पर किसने बुलाया, ये हमारा निजी जगह है, हमारी निजी होटल है, इसमें राजपूत समाज को बुलाया किसने, यहाँ से बाहर निकले। जब वहां यहाँ का बीजेपी का पार्षद है, नाम कहिए, गोपाल इनानी, उसने बोला, चुटकी बजा के बोला कि बाहर निकलिए आप, यहाँ आपको बुलाया किसने, ये राजपूत समाज की यहाँ बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी तो सिर्फ सीपीजी की और बीजेपी की बात होगी। सीपीजी और बीजेपी के अलावा जो बात करते हैं तो मेरे परिसर से बाहर निकल जाइए, और आपको यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाहर निकले। और सबसे पहले इलेक्शन होते ही आपके समाज से जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को बनाया उसको हटाएंगे हम। आप भी इतनी समाज के प्रति घृणा आज जिन लोगों ने की, यह एक अपने साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमें इसका जवाब देना है।